इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से दुगना अभिषेक आए, दुगना अभिषेक आए, दुगना अभिषेक आए। अभिषेक इनके दर्द को दूर करे। आज तेरा अभिषेक इनको फिर से नया करे। आज तेरा अभिषेक इनको फिर से खड़ा करे परमेश्वर। आज तेरा अभिषेक इनके घर में से कर्जे को उतारे। आज तेरा अभिषेक इन्हें फिर से नया करे परमेश्वर। आज तेरा अभिषेक इनके ऊपर से वो बीमारी के शराब को तोड़ डाले यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो अभिषेक आने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूं, वो अभिषेक आएगा, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज अभिषेक आएगा और इस समय वचन के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। यहीं से बैठकर भी काम करता है। आपको विश्वास करना है कि इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे अनॉइंटिंग दे। अभिषेक कैसे, अभिषेक कैसे आएगा? कह रहे हैं कि अभिषेक आएगा। बाइबल बताती है कि अभिषेक जब आता है तो दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। अभिषेक जब आता है गरीबी के बंधन टूटते हैं। अभिषेक आया जब शाऊल के ऊपर, तो वो गरीबी में से बाहर आया, राजा बन गया। अभिषेक जब आया और जब उसके ऊपर से अभिषेक चला गया तो क्या हुआ? आत्मा जब चला गया तो दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। इसका मतलब जब अभिषेक आता है तो दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। तो याद रखना, अभिषेक जब आएगा तो कर्जे बंधन टूट जाएंगे, गरीबी चली जाएगी, कह रहे हैं बीमारियां चली जाएंगी, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब अभिषेक का तेल याकूब की पत्री में लगाया गया तो उसने कहा बीमारों के ऊपर जब तेल लगाओगे तो उसी समय चंगा हो जाएगा। पहले यूज करते थे इस तेल को किस बात के लिए? कह रहे कि भैंसों पर लगाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर से वो कीड़े मार दिए जाए, उनके सींगों पर वो कीड़े हो जाया करते थे, कीटाणु मारने के लिए। इसलिए तेल जो है वो विश्वास का प्रतीक है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, कह रहा कि वो तेल, कह रहा कि जब अभिषेक का तेल, तो हमने प्रार्थना करके इस अभिषेक को तैयार किया, अभिषेक का तेल तैयार किया। जब आप लेकर जाते हैं और अपने घरों में जब आप प्रार्थना करके लगाते हैं, अपने पास रखा करो। जब मैं प्रार्थना करूं तो आपके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ सिर पर रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरा कलाम, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभिषेक आएगा कैसे? बाइबल बोलती है, कह रहा है कि इस बात को आपको समझना है। कह रहा है कि नंबर 1 विश्वास करने से, कह रहा है नंबर 2 इकट्ठे होने से, और नंबर 3 कहूंगा कि प्रेयर एंड वर्शिप से। इसका मतलब कि आपको 3 चीजें इसके अंदर मिला सकते हैं आप, कि प्रेयर एंड वर्शिप मतलब कि आप वचन, प्रेयर एंड वर्शिप। कह रहा है कि आपको विश्वास करने से इकट्ठे होकर मतलब कि आप जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा, जब पेंतीकोस्त के दिन कह रहे कि जब बहुत सारे चेले इकट्ठे हो गए तो उनके ऊपर अभिषेक उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया। जब 70 लोग मूसा के साथ इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर अभिषेक उतर आया। मतलब आज रात आपके घर में ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह का नाम है। अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह का नाम है। बंधन तोड़ने वाला है। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, राइट डाउन करें, नोट करें। अभिषेक कैसे आएगा? कह रहा है कि नंबर 1 विश्वास करने से, नंबर 2 इकट्ठे होने से, और कह रहा है कि नंबर 3 प्रेयर एंड वर्शिप से। मतलब कि आप जितना प्रेयर करोगे, जितना वर्शिप करोगे, उतना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन ये 3 चाबियां जो है, इसमें से एक चाबी कह रहा भी आपने गलत लगा दी तो कह रहा कई बार ताला नहीं खुलता। लेकिन आज आपको सिखाऊंगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज खुदा से पाने के लिए, आज खुदा से कुछ भी पाने के लिए आपको अपने अंदर भूख चाहिए। क्या चाहिए? भूख। आपके अंदर वचन की भूख होगी, प्रेयर एंड वर्शिप की भूख होगी, कह रहा कि आपके अंदर प्रार्थना की भूख होगी। याद रखना, आप टीवी स्क्रीन पर बैठे बैठे ही चंगे हो जाओगे। एक बहन बता रही थी कि मैं ऐसे हमेशा लिखती थी और लिखते लिखते क्या हुआ कि उस बहन को ब्रेस्ट में गिल्टियां थी, रसोलियां थी, और वो डर रही थी टेस्ट कराते हुए। हो सकता है कोई ऐसा ऑनलाइन में जुड़ा हो और वो देख रहा हो। और उसी समय जब वो लिख रही थी, लिखते लिखते, हमेशा वो कोरोना के टाइम में 2020 में लिखती थी, उसकी गवाही आई मेरे पास, और वो बता रही थी, कह रही जब मैं वचन को लिख रही थी तो उसके बाद मिराइकल हुआ परमेश्वर का, और उसके थोड़े दिनों के बाद मुझे पता लगा कि अब वो गिल्टी है ही नहीं। इसका मतलब क्या था? उसके अंदर भूख थी परमेश्वर की। अभिषेक ने उसको टच किया। आपको पता नहीं लगेगा, आज रात परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करेगा, आपकी भूख मिटा कर जाएगा। आमीन बोलने वाले आजाद। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश ऊंचे करो आज, और इसी समय कहूं कि परमेश्वर ये अभिषेक आने पाए। जितने पास्टर, जितने विश्वासी, जितने बिलीवर सुन रहे हैं, वो अभिषेक आज आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह का नाम, आपके घराने पर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह का नाम। लेकिन उससे पहले भूख होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए? हाँ, अगर चंगाई की भूख है तो मिलेगी। अगर कह रहा है कि आपके अंदर भूख है तभी मिलेगी। सूबेदार के अंदर इतनी बड़ी भूख देखी यीशु मसीह ने कि सूबेदार ने कहा कि परमेश्वर, कह रहा मेरी भूख तो यहीं से मिटा दे। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि चल मैं तेरे घर चलता हूं, खाना बनाता हूं। उसको कह रहा होगा कल खाना बनाता हूं तेरे लिए सूबेदार,
चल वहां चल के खाना भी खाएंगे और तेरे नौकर को चंगा भी करेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ये भूख है, कह रहा मेरी भूख यहीं से मिट जाएगी, तू यहीं से कह दे और मेरी भूख मिट जाएगी। उसने कहा जा तेरा नौकर चंगा हो जाएगा। कह रहा इतना बड़ा विश्वास, और उसका नौकर उसी समय चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं जो लोग ऑनलाइन स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख रहा हूं अभी स्क्रीन पर लेफ्ट में राइट में इस समय जुड़े हुए हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो इस समय कहीं से भी जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है और आशीषों को खोल रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह का नाम। आप बढ़ते चले जाएंगे इस साल के अंदर, आप आशीषों को देखते चले जाएंगे, रिलीज करेगा मेरा परमेश्वर। हम देखते हैं मत्ती की किताब में 20 में उसके 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे 29 से, देखो क्या लिखा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहे कि यरीहो की नगरी से यीशु मसीह जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब पाप की नगरी से जा रहा था। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे तुझे वहां नहीं जाना, कहता वहां पर बहुत सारा पाप है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। याद रखना कि वो अभिषेक था उसके ऊपर जो उसकी सुरक्षा करता था, जो उसको चलाता था। इसलिए यीशु मसीह वहां जा रहा था। बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन अभिषेक नहीं होता और वो पाप में गिर जाते हैं। एक लड़का बोला, कह रहा पापा मैं तो बैंकॉक में जाकर ना सुसमाचार सुनाऊंगा और वहां पर 2-4 वेश्याओं के साथ गिर गया। कारण अभिषेक की कमी। कह रहे कि जब आपके ऊपर कॉलिंग होती है तो आप जब इवांजलिज्म करने जाते हैं तो कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता, तब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। और कह रहा कि यहाँ पर फिर से देख पढ़े लिखा जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही थी। यरीहो की नगरी का मतलब पाप की नगरी से जा रहा था। लोग मना कर रहे थे उसको, मत जा इधर, मत जा इधर। कह रहा यहाँ पर जो जाता है वो गंदा हो जाता है, तू क्यों जा रहा है यीशु मसीह, तू मत जा इधर, ये तो बहुत गंदी नगरी है। यीशु मसीह ने कहा जहां कोई नहीं जाता वहां पर मैं जाता हूं। हालेलुया। याद रखना, जहां पर कह रहा है जिस पापी की मदद करने कोई नहीं जाता वहां यीशु जाता है। जिस बीमार को छूने कोई नहीं जाता, जहां लाइलाज बीमारी है वहां यीशु मसीह जाता है। यरीहो की नगरी में जा रहा था और चलते चलते क्या हुआ, 2 अंधे उसी समय सड़क के किनारे कह रहा बैठे थे और उसी समय उसको उठाकर कुछ लोगों ने, इसका मतलब अंधे थे वो, उनको दिख थोड़ी रहा था, उनको कोई बिठा कर लाया था क्योंकि उन्हें अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करा कर गया। और बहुत सारे लोग अभिषेक पाना चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, लेकिन चर्च में आते हैं बोलते हैं हमें कुर्सी चाहिए। इसका मतलब अंधा भिखारी भी कुर्सी मांग सकता था कि मुझे कुर्सी दे दो। भाई कुर्सी कहां पर है, लेकिन उसने कहा मुझे तो कुर्सी नहीं चाहिए। उसने पूछा होगा कह रहा कुर्सी दे दें तुम्हें, उसने कहा अरे कुर्सी नहीं चाहिए, हमें तो अभिषेक प्लेस पर बिठा दे, उस मिट्टी पर बिठा दे। कह रहा आज हम उस मिट्टी को भी छुएंगे, चंगे हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम। उनका विश्वास था। पवित्र आत्मा कह रहा है कि विश्वास की चाबी पहले आपको लगानी है। ये अभिषेक प्लेस पर आया और लेकिन वहां पर इकट्ठे होकर आए 2 अंधे, मतलब कि 2 कह रहे कि ये यहां पर विश्वास के साथ एक मन होकर आए थे कि इनको विश्वास था कि हम चंगे हो जाएंगे। और वहां पर बैठकर और उसी समय इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने क्या बताया, तीसरी चाबी कहता है प्रे एंड वर्शिप। प्रे एंड वर्शिप, ये लगातार दाऊद की संतान, मैं कहूंगा गीत ही गा रहे थे, ये वर्शिप ही कर रहे थे। दाऊद की संतान दया कर दया कर दया कर, गीत ही गा रहे होंगे। और उसी समय इतनी जोर जोर से गा रहे थे, इतनी जोर जोर से गा रहे थे। और एक व्यक्ति ने आकर उनको डांटा और चुप कराया, लेकिन उन्होंने कहा तेरे चुप करने से मैं चुप नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैंने परमेश्वर के अभिषेक की प्लेस को जान लिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है गुमराह हो जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को वीडियो देते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर जुड़ जाओ। लेकिन यहां पर कहता है जिस व्यक्ति को अभिषेक की पहचान होगी है तो वो कभी भी इस प्लेस से हटने वाला नहीं है। जिसको प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की पहचान होगी है उसको कोई नहीं हटा सकता। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना, आपको पहचान है तो पवित्र आत्मा कह रहा आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो के रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक चंगाई आपको हमारे द्वारा मिलती है, एक चंगाई आपको आपके द्वारा मिलती है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं पापा हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही। मैं टीचिंग इसलिए दे रहा हूं कि आप जब ध्यान से सुनेंगे, आप संडे पैर रखेंगे चंगे हो जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे घर बैठकर चंगे हो जाएंगे, आप लाइव सुनेंगे रिलीज हो जाएगी अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि यहां पर अंधा भिखारी जो है इस बात को समझ गया था कि मुझे परमेश्वर के घर जाने के लिए, कह रहा है कि चंगाई लेने के लिए मुझे परमेश्वर से, कह रहा है वो चाबी लगानी है, विश्वास की चाबी लगानी है, अनॉइंटिंग प्लेस पर मुझे जाना पड़ेगा। सूबेदार ध्यान से सुनो, यहां पर अंधा भिखारी जो है वो कह सकता था वहां पर जाकर कि मुझे यीशु मसीह को यहीं ले आओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसको अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा। उन्हें पहचान नहीं थी पहले क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन उन्हें किसी कोई लेकर आया था और उसी समय वहां पर बैठकर वो गिड़गिड़ाने लगे बार बार, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर और उन्हें बुलाया और कहा
कह रहा कि तुम क्या चाहते हो, पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, लेकिन उससे पहले लिखा कि यीशु मसीह वहां से निकल गया। जब वहां यीशु मसीह निकल गया तो लोगों ने कहा देख देख, कह रहा तेरी कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया। याद रखना कि जिनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है, जिनको कह रहा है उस प्रॉफिट की यीशु मसीह की पहचान है, तो कह रहा है कि वो विश्वास के साथ बैठते हैं, अंधा विश्वास के साथ बैठा होता है। मुझे नहीं पता मेरी हीलिंग होगी आज, मुझे नहीं पता इस महीने में मेरी आशीष खुलेगी, मुझे नहीं पता। अंधा हो कहता मुझे नहीं पता। भैंस कह रहा तुझे आके टक्कर मार देगी, तुझे सांड आके टक्कर मार देगा। कहां बैठ गया तू? अरे कहां बैठ गया? उसके दिमाग भी डरा रहा होगा, उसके विचार भी डरा रहे होंगे उसको, लेकिन वो कह रहा था परमेश्वर मुझे नहीं पता, कोई सांड मारे, चाहे झोटा मारे, चाहे बैल मारे, बलद मारे, कोड़ा मारे, चाहे बुग्गी मारे, कोई मारे आज मुझे, कह रहा है लेकिन आज चाहे कोई ट्रक मुझे कुचल दे, लेकिन मुझे अभिषेक की पहचान होगी, मैं इस प्लेस को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ने सबसे पहले उसकी अंदर ये देखा समर्पण, दूसरा देखा विश्वास। कहता कि जा, कहता कि आज, कह रहा कि इसी समय और उसकी आंखों को छुआ, पलट कर आ गया, उसके लिए पलट कर आ गया। और उसी समय उसके दोस्त कह रहे थे, उसका विचार कह रहे थे, कह रहे चल चल हट यहां से, चुप कर, अंधे भिखारी इतनी देर से चीख रहा है, यीशु मसीह तुझे देख बिना देखे चला गया और तुझे कोई चंगाई नहीं मिला। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा मेरा काम है मांगना, मैं तो मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। आपका काम है ताड़ी बजाना, आप ताड़ी बजाते रहोगे, बजाते रहोगे। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि एक विश्वासी जब तक मांगता रहता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। मांगना क्या होता है? मांगना गुल्लक में पैसे डालना है, गुल्लक में रोज पैसे डालना, रोज प्रेयर एक गुल्लक में पैसे डालना। आपने डाला, गुल्लक भर गई है। जब तक गुल्लक भरती नहीं, आपकी माँ तोड़ती नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तोड़नी पड़ती जब है, जब गुल्लक भर जाती है या बड़ी गुल्लक लेकर आई जाती है। आप जितनी प्रेयर करोगे उतने सिक्के उसके अंदर डालोगे। आज परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा और वर्शिप किया और विश्वास किया। ये 4 दीवारें आपको सिखा रहा हूं, प्रेयर, वचन और कह रहा है कि वर्शिप, और आपने इधर क्या किया? विश्वास। और ये 4 दीवारें जब आपकी खड़ी हो जाएंगी, याद रखना आपकी गवर्नमेंट जॉब का लेंटर खुद डल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कह रहा है कि आपके कर्जे उतारने का लेंटर डल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बीमारियों से बचाने वाला लेंटर आ जाएगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपका घर का लेंटर डल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये दीवारें खड़ी करनी है। जब आप दीवार ही नहीं खड़ी करते तो परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर कहता है 3 दीवारों पर कौन लंगड़ा लेंटर पड़ता है उस पर, समझ रहे? 2 दीवारों पर भी लंगड़ा लेंटर पड़ता है, ऐसे ऐसे पड़ता है, ऐसे। आप जब पूरी दीवारें कवर करेंगे तो लेंटर पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा काम करेगा। और उसी समय पलट कर आ गया अंधे भिखारी के लिए। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि प्रभु यही देखने लगूं। हालेलुया। कहता है कि देखने लगूं, कहता है कि जा आज से तू देखने लगेगा। हालेलुया। और वो उसी समय देखने लगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके पास आंखें हो लेकिन आप अंधे हैं अभी भी। मैं कहूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को कहूंगा, उन लोगों को जिनको प्रार्थना के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं 3 साल में एक चीज के लिए भूखा प्यासा बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, कुछ नहीं मिला। मेरा मजाक उड़ाते रहे, घर के, परिवार के, मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए एक दिन यीशु मसीह पलट कर जरूर आएगा। हालेलुया। आप विश्वास करना है, आपके लिए यीशु मसीह पलट कर आएगा। वो उनके लिए पलट कर आता है जो लगातार रूटीन में प्रार्थना करते हैं। इसलिए कुरनेलियुस लगातार प्रार्थना कर रहा था, बराबर लिखा, बराबर प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको आकर स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया उसके सराहने पर। याद रखना, आज रात आपके तकिए के पास नहीं, आपके बिछोने के पास नहीं, आपके बेड के पास एक एंजल खड़ा होगा और आपको दिखाएगा कि तेरी प्रेयर सुन ली गई है यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम आएगा, दिखाएगा नहीं, ये नहीं आएगा उठ जा ले 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 बेटे टीवी देख ले। आपको ड्रीम आएगा और परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। ये आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। अंधे की चंगाई का कारण क्या था? उसको अभिषेक के प्लेस की पहचान हो गया था, विश्वास करने लगा था। तीसरा, डरा नहीं, शर्म नहीं किया किसी से। आज लोग डर जाते हैं। चौथा, कह रहा किसी बात की चाह नहीं चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं बनाया। मुझे चेयर दो नहीं तो मैं चर्च में नहीं आऊंगा। वो कहता है मुझे मिट्टी पे बैठा दो तो भी मेरा काम चलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नम्रता देखता है, समर्पण देखता है, कितने समर्पित हो आप परमेश्वर के लिए। अगर आप समर्पित हो तो परमेश्वर टाइम नहीं लगाएगा। याद रखना, जो 5 साल से बांझ है, मैं कह रहा हूं 5 महीने में गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका क्लेम ऊंचा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मरकुस के 1:40 में लिखा, कह रहा कि कोढ़ी यीशु के पास आया। किसके पास आया? मतलब बाइबल बोलती है, कह रहे कि एक आदमी कोढ़ी था और उसी समय वो यीशु के पास आया। और उसी समय यीशु के पास आकर कहने लगा, देखो उसने विनती किया, प्रार्थना किया और उसके सामने घुटने टेक दिया और कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब उसको विश्वास था, कह रहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और कहने लगा परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको उस पर तरस खाकर उस पर हाथ रख दिया और उसको कहा, कह रहा जा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया।
किसको चाहता है परमेश्वर? आप अपने परिवार को चंगा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जब तक नहीं चाहेगा तब तक आप चंगे नहीं हो सकते। जब तक परमेश्वर आपको नहीं चाहेगा, तब जब तक आपके अंदर परमेश्वर के लिए चाहत नहीं होगी, जब तक आप चारों दीवारें नहीं खड़ी करेंगे प्रेयर एंड वर्शिप की और इसी समय वचन की, मैं कह रहा हूं विश्वास की, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में अगर रूटीन में, कुरनेलियुस क्यों आशीषित हो गया? क्योंकि कुरनेलियुस ने अपनी लाइफ में रूटीन में, कुरनेलियुस ने परमेश्वर का भय मानना सिखाया अपने परिवार को। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता है कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो मेरे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर को चाहे। परमेश्वर किसको चाहेगा? कह रहा है जो बाइबल को पढ़ता होगा उसको चाहता है परमेश्वर। एक दिन क्या रहा, खोजा, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, हो परमेश्वर, गॉड, थैंक यू गॉड, मैं इंग्लैंड तो मैं अमेरिका तो मैं गॉड, मैं इंडिया तो गॉड, मैं पाकिस्तान तो गॉड, धन्यवाद धन्यवाद, तुसी मैंने बहुत सुंदर वचन दिता। की दिता? वो यरीहो से निकल रहे थे, दो भीड़ उनके पीछे हो ली। अच्छा, आज वचन अच्छा मिला, मेरे पीछे भीड़ हो जाएगी। हालेलुया। अगले दिन वचन पढ़ते हैं, कहते हैं अगले दिन आया, यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, तो भी लगा ली। हैं? ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, खोजा जब संडे चर्च जा रहा था, कुछ लोग संडे चर्च जाते हैं, कहते हैं बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है बस में बैठकर। हमारे वॉलंटियर भी, विश्वासी भी जब बस में आते होंगे तो सोते हुए आ रहे होंगे, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हुए जब आते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको वाच कर रहा होता है। यहाँ पर खोजा जब जा रहा था, और उसी समय क्या हुआ, प्रेरितों के काम में एक जगह पर, वहां पर लिखा किसी के 9 में, क्या बाइबल बोलती है कि जब वो जा रहा था तो उसी समय तो एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा, कह रहा कि जा फिलिप्पुस, जैसे पूछ, जो ये पढ़ता है इसको समझ भी आता है, तो उसने कहा उसके पास एक स्वर्गदूत क्यों भेजा गया? क्योंकि वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। इसका मतलब परमेश्वर उसको चाहता है और उसको दर्शन देना स्टार्ट किया, जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, जो पढ़ता है। कह रहा है कि जो प्रार्थना करता है, जो नींव, जिसकी नींव जो प्रार्थना पर पड़ी हुई है, खड़ी की है। आपने बिल्डिंग बनाई, पैसे से बनाई है, लेकिन वो बर्बाद हो जाएगी। शॉप खोल ली, पैसे से खोल ली है, बर्बाद हो जाएगी। मजा उसमें आता है। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करें 3 महीने लगातार, फिर उसके बाद शॉप खोलने के लिए जाएं। याद रखना, कोई माई का लाल, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र आपकी दुकान पर नहीं चलेगा। इस साल में बढ़ती 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 चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप रिसीव करें, आपकी आशीषें खुलती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रार्थना पर नींव नहीं है ना, आप भरोसा नहीं रखते, आप अपने बाप के पैसों पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब हम प्रार्थना पर करते हैं तो परमेश्वर आशीषों को खोलता है। अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करता है कि विश्राम दिन के दिन पवित्र करके आप जब मनाने के लिए जाते हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़ते हैं, तो आपके साथ अगर संतरे के पेड़ को देखो, अगर वो कहीं और उठाकर लगा दें और केले के पेड़ को कहीं और उठाकर लगा दें तो वो लगेगा नहीं। उसको पता है, क्योंकि वो वहीं लगता है। उसको अनॉइंटिंग मिट्टी की पहचान है कि यही मिट्टी मेरे लिए आशीष का कारण है। तो याद रखना कि यही स्थान जो आप जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप अधीन हो जाते हैं, उस दिन से आपके पेड़ों पर फल लगने लगते हैं। लूसीफर अधीन नहीं था, इसलिए उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी और वो, मैं कहूँगा कि नरक में चला गया। मैं कह रहा हूँ उसने परमेश्वर के वचनों का निरादर किया और अधीन नहीं था। उसको पहचान थी अभिषेक की, लेकिन उसने कह रहा सबसे पहले घमंड कर लिया इस बात के लिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो सीख रहे हैं, आज उनके अंदर से घमंड खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। केला ये नहीं कहता है मुझे उखाड़ कर सपना उधर ले चल, मुझे ये नहीं कहेगा पास्टर शोक संतरे का, ये नहीं कहेगा मुझे वो शोक मुझे उठा के इधर ले चल, मेरे को इधर लगा दे, क्योंकि उसको पता है कि मैं जहां लगा हुआ हूं वहीं से मुझे आशीष आनी है। आप जहां पर जुड़ गए, जिस मिस्ट्री में आप जुड़े हुए, जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिस लाइव में जुड़े हुए, याद रखना ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था इस साल में जितने लोग जुड़े रहेंगे, मैं उनको बड़े बड़े बम से, बड़े बड़े परमाणु बम से, बड़े बड़ी आग से, बड़े बड़े बांध टूटने से, बड़े बड़े भूकंप से, कह रहा है बड़ी बड़ी, कह रहा है कि वो बीमारियां, वायरस आने वाले हैं, जो बोल रहे हैं भविष्यवाणी है। बड़े बड़ी आर्थिक तंगी से लोग जाएंगे, सड़कों पर आएंगे, बहुत बुरा हाल होने वाला 2024 में। मार्च के बाद, अप्रैल के बाद देख लेना आप, मई के बाद आप देख लेना स्टार्ट होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग तड़पेंगे और प्रॉब्लम में चले जाएंगे। 2 साल बहुत समस्या के साल होंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जितने लोग मसीह पर भरोसा रखते हैं, कह रहा उनके सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं उनके लिए आशीषें खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अधीन है, क्योंकि आपने भूखे हैं किस बात के लिए? परमेश्वर के लिए। नीति वचन 27 के 7 में देखो क्या लिखा, भूखा कौन है? अरे वचन के भूखे हैं आप, प्रेयर के भूखे हैं आप। लेकिन एक भूख होती है, कह रहा है कि हलवे की होती है, जैसे औरतों को गोलगप्पे की होती है।
आज भी मैं लाइव में पूछ रहा था तो वो कहती मैं 3 गोलगप्पे खाती हूँ इधर से मोड़ पे ऐसे करके। अभी मैंने मीटिंग किया तो उधर मैंने गोलगप्पे खाए, मैं हमेशा खाती हूँ वहाँ से गोलगप्पे जाके। औरतें गोलगप्पे की हैं और जो बूढ़े होते हैं वो मिठे के शौकीन होते हैं। लेकिन यहाँ नीति वचन में 27 के 7 में लिखा मसीह लोग किसके शौकीन है? कह रहा संतुष्ट होने पर भी मधु का छत्ता भी फीका लगता है। हालेलुया। कह रहा अगर जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको चाहे मीठा दे दो, चाहे पान दे दो, चाहे कुछ दे दो, गुड़ दे दो, शक्कर दे दो, उसको सब कुछ फीका लगता है। इसका मतलब संतुष्ट है अगर आप, तो आपकी जिंदगियों में कह रहा आपको जॉब का, पैसे का लालच सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन यीशु मसीह के दर्शन कर लिए ना, उस दिन आप कहोगे कि मैं आज चंगाई की भूख है, नहीं रहेगी। आपको कर्जे उतारने की भूख है, नहीं रहेगी। मुझे परमेश्वर के पाने की भूख है। हालेलुया। कह रहा है जिसको परमेश्वर के दर्शन हो गए उस दिन उसकी भूख कह रहा है कि मिट जाएगी। यीशु मसीह के नाम में लिखा परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं मीठी जान पड़ती हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर कहूंगा परंतु भूखे को सब बातें मीठी जान पड़ती हैं। हालेलुया। फिर से कहो मेरे साथ कहो परंतु भूखे को, सपना कहेगी मेरे साथ, सपना, परंतु भूखे को सब बातें मीठी जान पड़ती है। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक बार सपना आई मेरे पास, पापा देखो लोग आपकी वो वीडियो वाला आपकी बुराई कर रहा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी समय मैंने कहा मेरे को सब बातें मीठी लग रही हैं, मेरा स्वभाव अब खत्म हो गया है, कड़वी, मेरे को वो बातें कड़वी लगती हैं। जब मुझे आकर कोई चुगली करता है, जब मुझे आकर किसी की बुराई करता है, जब मेरे सामने आकर कुछ बोलता है, क्योंकि मैंने कहा मुझे नहीं पता है अभिषेक कितनी मुश्किल से मैंने पाया है। आज लोग यीशु मसीह को जेब में पाए घूमते हैं, लॉकेट डाले घूमते हैं, बोलते हैं अभिषेक आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे मालूम है कि हमने कितनी मुश्किल से, हम कौन से किस में से, हम किस कास्ट में से बिलोंग करते हुए और हम कैसे प्रभु के चरणों में आए, उसने हमें अपना लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं उसको खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको अपने पास चाहता हूँ कि मैं उस परमेश्वर का भूखा रहूँ, प्यासा रहूँ। और उसकी आप मुझे वो बातें जो लोग बोलते हैं ना संसार की बातें, वो मुझे कड़वी कुड़वी कुछ नहीं लगती, सब बातें मीठी लगती हैं। कोई गाल पे थप्पड़ मार रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कह दे कोई बात नहीं मीठी है। कोई थूक रहा है, कह दे मीठी है। यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया, उसको गाली दे दिया गया, उसके बाल नोच दिए गए, उसको खूंचे मारे गए, उसके कोड़े मारे गए, और क्या हुआ, उसके खून लहू लहान हो गया। और वो कह रहा क्रूस पर बैठा हुआ, क्या कर रहा, खड़ा हुआ, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह माफ कर इनको, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कह रहा वो दूसरे कह रहे पापा क्या कर रहा तू, नीचे से कह रही, उसकी माँ कह रही होगी क्या कर रहा तू, इनको श्राप दे, अभी तेरे पास अनॉइंटिंग है, उतारा क्रूस से, आजा तेरे पास ये है। उसने कहा मुझे सब बातें मीठी लगती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो इंसान है वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा प्यारा है, उसको नहीं पता लेकिन हमें पता है। हालेलुया। आज जितना मर्जी करो, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी ताई, आपके ताऊ, आपका चाचा, आपका परिवार का जन आपको ईसाई बोल रहा हो, आपको बुरा बोल रहा हो, लेकिन आपके अंदर भूख है परमेश्वर की, तो आपको सारी बातें मीठी लगेंगी, कड़वी नहीं लगेंगी। अगर आपको कड़वी लगती हैं तो अभी भी आप असली क्रिश्चियन नहीं बने हो, अभी भी असली मसीहत में नहीं हो। अगर आपको किसी की बात का बुरा लगता है, सपना ने एक दिन मेरे को 100 रुपये नहीं दिए उधारे, मैंने दान डालना था, कहते मेरे पास है नहीं, अपने डालो, मुझे बुरा नहीं लगा मैं क्या कहूंगा, मैं यही बताऊंगा, माँ ने पैसे नहीं दिए, चाचे ने हेल्प नहीं किया, ताऊ ने हेल्प नहीं किया, मुझे सब बातें मीठी लगती है। मेरा चाचा आज भी मुझे अच्छा लगता है, मेरे मुंगेरी लाल हसीन के सपने मेरे चाचे, मैं खाऊंगा उसको। अगर आप अपने दिमाग में यहाँ पर बैठा लेते हो, मैंने पिछले संडे प्रचार किया कि अपने माइंड को सेट कर, कहता आप अपने माइंड को सेट नहीं करते इसलिए अभिषेक आपके पास आता नहीं है। कहता इसलिए लोग आकर मेरे से पूछते हैं, बोलते हैं पापा आप कैसे टेलीफोन नंबर बता देते हो, आप कैसे नाम बता देते हो, आप कैसे बता देते हो। मैंने कहा बाइबल में पढ़ो, यहाँ पर एक स्वर्गदूत आया है, मरियम को आकर कहने लगा, कह रहा कि तेरे विश्वास नहीं कर रही थी, कहता मैं जानता हूं, कहता तू गर्भवती होने वाली है, कहती अरे मैं तो कुंवारी हूं। उसने कहा तू कुंवारी है लेकिन कह रहा तू मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही, कहता गलत नंबर पे आ गया, चल कहीं और चल, गलत नंबर डायल कर दिया। उसने कहा अरे तुझे विश्वास नहीं है, गलत नंबर डायल नहीं कर दिया मैंने। कहते मैंने, स्वर्गदूत बोलता है मैं फरिश्ता भाई, कहता है वो मैं सही पते पर आया हूं, कहता है तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है। हालेलुया। तो अगर वो बता सकता है स्वर्गदूत यूसुफ का नाम, तो प्रॉफिट बजिंदर भी बता सकता है आपका नाम। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभिषेक उसके पास आएगा जिसको सब बातें मीठी लगती हैं। भविष्यवाणी का अभिषेक हर व्यक्ति के पास नहीं आता, क्योंकि उसको सब बातें मीठी नहीं लगती। पादरी बजिंदर के ऊपर ब्लेम लगा दिया गया अलग अलग, मैं कह रहा हूं जेल में डाल दिया गया यूसुफ को, उसको सब बातें मीठी लग रही थी। उसके भाई उसको धोखा दे रहे थे, सब बातें उसको मीठी लग रही थी। उसके पोती पर के खेत में सूरों को खाना दिया गया, कहता ये क्या, उसको वो खाना भी मीठा लग रहा था।
जेल में गया, वहां भी मीठा लग रहा था। परमेश्वर ने कहा ले, कहता है कि अब तेरे ऊपर अभिषेक आएगा, और वो बेस्ट अभिषेक आया, भविष्यवाणी करने का, दर्शन। आप छोटे नहीं रह सकते। आज रात आपके बच्चे किसी बड़े मुकाम पर खड़े होंगे, इतिहास रचेंगे।